रबिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आज का लेसन नंबर 1। बेसिकली आज का लेसन नंबर 1 है कैलीग्राफी होती क्या चीज़ है, व्हाट इज़ कैलीग्राफी, मीनिंग क्या है, ओरिजिन क्या है, फाउंडर कौन था। तो ये सब कुछ इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैलीग्राफी होती क्या है। तो कैलीग्राफी की जो ओरिजिन है वो बेसिकली है ग्रीक। ये दो ग्रीक वर्ड से निकला है, एक है ग्रेफिन, दूसरा है एक है कैलस, दूसरा है ग्रेफिन। कैलस जो है उसका जो ग्रीक मीनिंग है इट इज़ ब्यूटी, खूबसूरती। जो ग्रेफिन है उसका मतलब होता है लिखाई या कोई आप चीज़ लिख रहे हैं। तो जब मैं इन दो लफ्ज़ों को कंबाइन करूंगी तो मैं ये कह सकती हूँ कि बेसिकली कैलीग्राफी जो है वो है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। आप कोई भी जो है खत मतलब लिखते हैं, आप खुश खती करते हैं, आप हैंड राइटिंग करते हैं, जो मतलब किसी भी लैंग्वेज हो, वेदर इट इज़ अरेबिक, उर्दू और एनी अदर लैंग्वेज, तो अगर आप उसे खूबसूरती से लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं कैलीग्राफी। तो हर चीज़ की क्लासिफिकेशन होती है, आपको पता है। जैसे कि हम लोग जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में आपने पढ़े होंगे कि zoology होते हैं, बॉटनी होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी होते हैं एंड सो ऑन। इसी तरह जब आप कैलीग्राफी पढ़ते हैं तो कैलीग्राफी की भी आगे से क्लासिफिकेशंस है। एक है वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न एशियन एंड इस्लामिक। तो जो मैं आपको सिखाऊंगी इट विल बी इस्लामिक। तो ये वेस्टर्न भी आपको मतलब मैं सिखाऊंगी, बट पहले इस्लामिक आप सीखेंगे। तो आपको इस्लामिक के बारे में बताऊं कि इस्लामिक जो है वो मतलब उसका फाउंडर कौन था, इसकी सारी डिटेल मैं आपको बताती हूँ अभी। क्यों बता रही हूँ, ताकि आपके नॉलेज में हो। इस्लामिक का ये था कि इसका जो फाउंडर था इट वाज इब्ने मकला। इब्ने मकला जो था उसने जो स्क्रिप्ट इजाद की थी इट वाज नस्ख। ओके, तो ये था बगदाद का बेसिकली रहने वाला। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि इसके नफ्स के बाद जो है एक दूसरी स्क्रिप्ट आई थी, इट वाज कूफिक। ठीक है, बट कूफिक का ये था कि वो फिर यूज़ नहीं हुई थी इतनी, वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या रीज़न थी। तो इस्लामिक और अरेबिक कैलीग्राफी जो है वो उर्दू से थोड़ी सी मतलब चेंज है, क्योंकि इसमें जो लेटर्स है वो कम होते हैं, और दूसरा ये कि इसे अरबी में जो है ख़त कहते हैं। इस्लामिक मतलब जो अरेबिक कैलीग्राफी है, ख़त का मतलब होता है कि लाइन या डिज़ाइन या कंस्ट्रक्शन। आप कोई लाइन खींचते हो, डिज़ाइन बनाते हो, उसे मतलब कंस्ट्रक्ट करते हो, तो ख़त इसी वजह से इसका नाम दिया गया। दूसरा ये कि इस्लामिक अरेबिक कैलीग्राफी जो है वो बगदाद में शुरू हुई थी, आपको बताया भी मैंने पीछे, इब्ने मकला उसका फाउंडर था, और ये फैली थी बहुत दूर दूर तक, स्पेन, इंडिया में। मेन वजह क्या थी कि ट्रेडर्स, जो मर्चेंट्स थे, जो मतलब तजारत करने वाले लोग थे, वो क्या करते कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो कॉइन्स एक्सचेंज करते, सिक्के एक्सचेंज करते, तो उसके ऊपर मतलब कुछ ना कुछ लिखा होता है। जैसे आप नोट किए होंगे कि आजकल मतलब पैसे जो होते हैं, ठीक है, नोट के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है स्टाइल से। तो उस तरह ये इस्लामिक अरेबिक कैलीग्राफी फैली थी। अब जो आप पढ़ेंगे वो है इस्लामिक कैलीग्राफी में कौन कौन से स्टाइल्स है, कौन कौन से फॉन्ट्स हैं। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो मेजर 5 है वो है नस्ख, नस्तलीक, दीवानी, तुलुत, जिसे सलस कहते हैं। ठीक है, मैं आपको ये फर्स्ट ये सिखाऊंगी, और रिका हो गया। अभी आपको बताया था कि कूफ़ी जो है कुरान पाक के लिए कूफ़ी यूज़ हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल, बट क्या था कि कूफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लिखने में, तो इसीलिए जो है फिर ये थोड़ा सा मतलब इसको हम लोगों ने साइड पे करके दूसरे में लिखना शुरू कर दिया था, जो आज आप कल देखते हैं कुरान पाक में लिखा हुआ। तो ये मेजर 5 जो है मैं आपने आपको बता दिया कि कौन कौन से स्टाइल्स है इस्लामिक कैलीग्राफी की। अभी मैं आपको बताती हूँ कि नस किस तरह लिखा जाता है, नस्तरीक, दीवानी, तुलुत, रिका। नस का आप देख ले फॉन्ट बिल्कुल चेंज है। बे आप देख ले, मीम किस तरह लिखा हुआ है, इसमें है किस तरह लिखा हुआ है, ये मीम देख लें आप, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। नस्तलीक आप देख लें, बिल्कुल सिंपल। इसमें नासीन के आपने वो देखे होंगे कि मतलब हम लोगों ने शोशो जो कहते हैं उर्दू में, वो भी नहीं डाले इसमें। अच्छा, फिर आता है दीवानी। दीवानी में आप देख लें कि कर्व टाइप जो है ना, मतलब आपको इसमें स्टाइल ऑफ फॉन्ट्स नज़र आएंगे, बिल्कुल कर्व है हर चीज़ में। अच्छा, फिर जो सलस है जिसे मतलब इंग्लिश में तुलत कहते हैं, तो वो आप देख ले बिल्कुल जैसे कि आजकल कुरान पाक में लिखा जाता है, बिल्कुल ये वैसे ही फॉन्ट आपको नज़र आ रहा है। इसका आप मीम देख ले, नून, मतलब टोटली एक दूसरे से ये सारे स्क्रिप्ट चेंज है। अब जब चेंज है तो इसका मतलब है कि जिस रीजन में जो स्क्रिप्ट यूज़ होता है, इसका मतलब है कि वहाँ के लोग वैसे हैंड राइटिंग यूज़ करते हैं।
और हर एक स्क्रिप्ट की जो है वो हिस्ट्री चेंज है और इसका बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ चेंज है, इसके फंक्शन चेंज है, आपने कैसे कलम को पकड़ना है, मतलब टोटली हर एक दूसरे से बिल्कुल चेंज है। आप रिका का देख ले, रिका में बिल्कुल सिंपल। अच्छा पीछे आप देखिए कि मतलब आप कहते हैं कि कैलीग्राफी हम लोग मतलब क्यों यूज़ करते हैं यार, हम लोग तो मतलब ड्राइंग वगैरह भी कर सकते हैं, वाई कैलीग्राफी ओनली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने का शौक है आपका पेंटिंग का, तो पेंटिंग आप अगर एज अ मुस्लिम आप ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है, ह्यूमंस की आप बनाएंगे, इट इज़ फॉरबिडन इन इस्लाम और इट इज़ ऑल्सो अ सिन, ठीक है, एक गुनाह है। तो ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि ये नॉन फिगरल है, इसमें कोई भी फिगर्स नहीं है और इसमें क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड बीइंग्स नॉट देयर फिजिकल क्वालिटीज, मतलब आप उसकी फिजिकल क्वालिटीज नहीं करते, आप जस्ट जो है ना मतलब रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, आप उसकी नक्श नहीं बनाते। इसमें इसमें एक ये फ़ायदे हैं। दूसरा क्या है कि जब आप कैलीग्राफी करते हैं तो आपको जब कुरान पढ़ते तो आपको कुरान पाक की जो है वो आयात वगैरह, मतलब पहले आप वैसे पढ़ते हो, ठीक है, फिर आप उसकी माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स देखेंगे कि अच्छा यहाँ से ये इस तरह कर्व है, अच्छा यहाँ से ये लाइन है, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ है वो चीज़ है, तो आपको सब कुछ मतलब फिर अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। दूसरा ये होता है कि आप जब कैलीग्राफी करते हैं तो वो आपका न्यूरोनल एक्टिविटी जो है वो स्टिमुलेट करता है। तो न्यूरोनल एक्टिविटी मतलब ये होता है कि आप जब लिखना शुरू करते हैं तो आपकी विकेबलरीज में इंक्रीज होती है, ठीक है, आपकी थोड़ी कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह इंक्रीज होते हैं, तो आपको चीज़ों को मतलब बेहतर तरीके से पता लगता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है स्ट्रेस रिलीवर। आप जब कैलीग्राफी करते हैं तो आपको इतना उसमें आप मतलब माशाल्लाह से खो जाते हैं, आपको इतना अच्छा लगता है वो करते हुए कि आपको कभी भी स्ट्रेस फील हो, बस आप कलम को ऐसे घुमाते जाए, ठीक है, तो इट विल मतलब रिलीज योर स्ट्रेस। आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको कैलीग्राफी की समझ आ गई होगी, इसकी इंपॉर्टेंस के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।